अवतल दर्पण में हम वस्तु की स्थिति यानी कि वस्तु कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के आकार तो प्रतिबिंब का आकार, उसके बाद प्रकृति और उपयोग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कौन सा दर्पण है? चलिए, ये पहला वस्तु को कहाँ रखा गया है? दूसरा वस्तु को, तीसरा वस्तु को, चौथा वस्तु को और पांचवी वस्तु को, और छठा वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये वस्तु की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति जानिए, वस्तु अगर हम रखे हैं अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? आकार कैसा होगा? चलिए, वस्तु को अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और वस्तु का आकार, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र। और वस्तु का आकार, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और वस्तु का आकार, अगर वस्तु है फोकस पर, वस्तु कहाँ रखे हैं? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और वस्तु का आकार कैसा होगा? बहुत। चलो, वस्तु का अगर हम रखेंगे फोकस और किसके बीच? वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अर्थात और आकार कैसा होगा? बड़ा। आकार कैसा होगा? चलिए, तो स्थिति भी जान लिए, आकार भी जान लिए, अब क्या पढ़ना है? तो इतना बात जान जाइए कि ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? कैसा बनता है? और इस प्रधान अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब? और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो ये प्रधान अक्ष के सब नीचे बना है तो ये सब कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा है। तो उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? और प्रधान अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? अब रहल बात कि अवतल दर्पण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? डॉक्टरी जांच अर्थात नाक, आँख, कान, दांत, गर्दन जांच करने में किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में, साइड मिरर में ना, कहाँ? हेडलाइट में। कहाँ? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आपसे कल पूछेंगे तब बता सकते हैं ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद कमेंट में आपको कहीं दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।